तुम्हारा समर वेकेशन या तो ऑलरेडी चल रहा होगा या शुरू होने वाला होगा या ऑलरेडी खत्म होने वाला होगा, बट अभी जो 10 से 15 दिन बचे हैं इसके लिए मैं तुम्हें एक समर वेकेशन चैलेंज देने आया हूं। और ये चैलेंज अगर पूरा कर लिया तो आई कैन बेट तुम्हारे इजीली 97-98% मार्क्स तक आ रहे होंगे। क्योंकि मुझे अपनी स्टोरी याद आती है, जब मैं वीडियो बनाने जा रहा था तो उसके पहले आज सुबह सुबह मेरा एक फ्रेंड आता है ऋतुजा, जिसने अपने टाइम पे समर वेकेशन को इस तरह से इस्तेमाल किया कि इतनी मोटी आर डी शर्मा को ऑलमोस्ट स्वाहा कर दिया था। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आर डी शर्मा लगाओ अपने समर वेकेशन में, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं बगल में आदित्य भैया को तुम्हारे बैठा करके बैठा हूँ, कैमरा पे आने से शर्म आती है, बगल में बैठे हैं। आज इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे अपना समर वेकेशन बेस्ट तरीके से यूज करना है और कुछ 3-4 चीजें दूंगा जो तुम्हारी चैलेंज रहेगा। और अगर इस चैलेंज को कंप्लीट कर लिया तो आई कैन बैक टू मेरा प्रॉमिस है 97-98% इजीली तुम्हारे आ रहे होंगे। क्या हाल पड़ ले गैंग, अक्षय भैया इज बैक विद आदित्य भैया। क्या हाल है, बैठा है बगल में, क्योंकि कैमरे पे आने से शर्म आती है, बट हाँ इसकी मदद लेंगे आज हम और जानेंगे कि कैसे इसने सही तरीके से अपने तरीके से समर वेकेशन को यूज किया था एंड ही बिकेम सीबीएसई टॉपर उस टाइम पे। अब सबसे पहला सवाल कि सच बता दे यार कि आर डी शर्मा तूने कैसे कर ली? मतलब हम लोग डरते थे, सीरियसली तुम भी डरते होगे, बट इसने पूरी आर डी शर्मा समर वेकेशन में लगाई थी। कैसे, एक वर्ड में बता। मजा आता था। मजा आ रहा है। मेरा जूस कहाँ गया? मजा आता था, देखा, मजा आता था। और अगर मजा आने लग जाए किसी सब्जेक्ट में तो तुम वो चाहे आर डी शर्मा हो चाहे इंसाइक्लोपीडिया हो, कुछ भी लगा सकते हो। मतलब हमें भैया वो सब्जेक्ट उठाना है अपने समर वेकेशन में जिसमें हमें मजा आता है। यानी किसी के लिए वो साइंस हो सकता है, किसी के लिए वो सोशल साइंस हो सकता है और मोस्टली बच्चों के लिए वो मैथ्स होगा। तो मैथ्स में भैया क्या हमें आर डी शर्मा उठानी जरूरी है? पहले कमेंट में ये बताओ कि तुम्हें मजा के सब्जेक्ट में आता है। अब देखो दूसरा स्टेप ये होगा कि हमें 2 रास्ते सामने दिखते हैं। एक ये रास्ता है जो इजी वाला रास्ता है, जहां पर सारे बच्चे चल रहे हैं, एनसीईआरटी कर लिए, एक और एक्सरसाइज, एक और एक्सरसाइज, एक और एक्सरसाइज, और कई सारे चैप्टर्स निपटा देंगे वो। वहीं ये दूसरा रास्ता है जो इसने अपनाया था। अब तू नहीं, ये इसने बताया क्या था? इसने एक अलग टाइप का रास्ता अपनाया जिसको ये बोलता है गो डीप यार। नॉट टू साउंड एनीथिंग वियर्ड, गो डीप का मतलब होता है कि जो भी ये पढ़ रहा था समर वेकेशन में, या तो कि मैं भी पढ़ रहा था समर वेकेशन में। सच में? हाँ भाई, मैं भी पढ़ रहा था। तो हम दोनों लोगों ने एक ही ट्रिक यूज की थी कि हम लोग उसको डीपली पढ़ते थे। हम लोग कई सारे फॉरेन के लेक्चर्स देखते थे। मतलब जैसे कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, सर्च करोगे तो कई सारे फॉरेन टीचर्स के भी लेक्चर्स आते हैं, खासकर केमिस्ट्री में बड़ी मदद करते हैं। उस तरीके से अगर तुम मैथ्स में पढ़ रहे हो तो डिटेल में समझ सकते हो। यानी कोई भी चीज तुम पढ़ रहे हो, समर वेकेशन में वो टाइम नहीं है जहां पर तुम्हें जल्दी एनसीईआरटी खत्म करनी है, जल्दी वन शॉट खत्म करना है, जल्दी सब्जेक्ट लगाना है, क्वेश्चंस जल्दी सब कुछ करके आगे के लिए बर्बादी मत तय करो। एकदम डिटेल में और डीपली पढ़ो। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि अपने बगल में देखो ये पिरामिड हमें बताता है कि जो शुरू के महीने होते हैं ये बिल्डिंग का बेस तैयार कर रहे हैं, और अगर बेस मजबूत बन गया तो आगे की 10th बहुत इजी होगी। और शुरू का बेस मजबूत होना बड़ा जरूरी है, इसलिए अच्छे से पढ़ाई करना। अब अगला और सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस वीडियो का आता है कि भैया हमारा समर वेकेशन का चैलेंज क्या है। चैलेंज मेरा ये है कि तुम पूरे समर वेकेशन में चाहे 30 दिन पढ़ो, 25 दिन, 15 दिन या 10 दिन भी अगर पढ़ रहे हो तो ये चेकलिस्ट फॉलो करते हुए पढ़ना। ये चेकलिस्ट बताया क्या है? ये चेकलिस्ट रिसेंटली मैंने कई सारे सीबीएसई टॉपर्स के इंटरव्यूज लिए हैं, उसमें उन्होंने बताया कि सबसे पहले भैया हम एनसीईआरटी करते थे। सबसे पहले एनसीईआरटी मतलब वो सबसे पहले एनसीईआरटी से खुद से पढ़ते थे, इंस्टेड ऑफ जस्ट सर्चिंग रैंडम लेक्चर्स और बटन दबाया और स्टार्ट कर दिया। भाई लेक्चर को एक मूवी तरीके देखने बैठना है, ना कि एक इंसाइक्लोपीडिया तरीके। मतलब मूवी तरीके का मतलब होता है कि वो टॉपर्स पहले एनसीईआरटी पढ़ लेते थे, एक बार कुछ जान लेते थे उन टॉपिक्स के बारे में, थोड़ा बहुत समझ लेते थे, और तब वो लेक्चर देखते थे। तब उन्हें समझ में आता था कि उन्हें क्या नहीं समझ में आया, क्या एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिले, और जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिले वो उस एनसीईआरटी पे लिख लेते थे। तो पहला चेकलिस्ट है एनसीईआरटी, दूसरा लेक्चर, तीसरा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हर चैप्टर में, कोई भी चैप्टर तुम कर रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है लगाना। एंड देन अगला चेकलिस्ट ध्यान से देखो, ये है एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीबीएसई खुद हमें बोलता है। फिर अगला चेकलिस्ट आता है कि भैया वहां से जो भी हमने चैप्टर से सीखा उस पर बेस्ड हम कुछ करते थे एक टेस्ट या क्विज के फॉर्म में अपने आप को टेस्ट। मतलब जैसे कि अगर किसी ने कोई बैच ज्वाइन करी होगी तो उसमें उसको टेस्ट मिलता होगा, या किसी ने नहीं ज्वाइन करी है, ज्वाइन करी भी है और अगर उसमें नहीं है टेस्ट
तो भाई ये जो सारी चेकलिस्ट है ना, चाहे वो पीवाई की हो, कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन हो, चाहे वो तुम्हारे फिर हो टेस्ट वाली बात, तो ये सारी चीजें मैं एक जगह पर तुम्हें दे रहा हूं, विच इज शून्य बैच के लेक्चर्स। लो कर दिया प्रमोशन। प्रमोशन नहीं कर रहा हूं यार, फ्री चीज है तो पता है ना, शून्य बैच हमारी फ्री है, बिल्कुल फ्री लेक्चर्स हैं, यूट्यूब पर डल रहे हैं। और वो बैच की बाकी चीजें जैसे कि डीपीपी हो गए, वर्कशीट हो गई, क्विज हो गया, जिसमें तुम रियल टाइम चेक कर सकते हो कि उस चैप्टर में तुमने कितना पढ़ा कितना नहीं, टाइम बेस्ड क्विज जिसमें तुम्हारी रैंक भी दिखेगी। ये सारे फीचर्स, ये सारा सब कुछ मिलेगा कहां? पढ़लक्ष्य एंड्रॉइड ऐप पे जाकर के यूज कर सकते हो। अब देखो, मैंने बता दिया कि चैलेंज क्या है, कि हर चैप्टर को इस डिटेल में पढ़ना है, इस चेकलिस्ट को फॉलो करते हुए, ताकि तुम्हें सच में समझ में आए। तो मतलब जो भी चैप्टर्स हमें पढ़ना है भैया, बहुत ही डिटेल में पढ़ना है, यानी उसके एनसीईआरटी से लेकर जो पूरी चेकलिस्ट बताई उसको फॉलो करना है। इससे होगा क्या कि जब बाकी बच्चे उस भगदड़ में मचे रहेंगे, जब वो फेक इन्फ्लुएंसर्स को देख करके ये सोचेंगे कि हाँ मजा आ रहा है, सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, पूरी एनसीईआरटी खत्म हो गई, वाह 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 बेटा। सिर्फ एनसीईआरटी करने से कुछ नहीं होगा। आर.डी. शर्मा या आर.एस. अग्रवाल या कोई और रेफरेंस बुक, या मैं जो बोल रहा हूँ कि वर्कशीट लगा लेना, ये वर्कशीट जो मैं अपनी शून्य बैच के अंदर दे रहा हूँ फ्री में, वो भी क्यों बोल रहा हूँ ना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जब तुम एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगाते हो तो तुम एक्चुअल में रेडी होते हो उस कॉन्सेप्ट के लिए। जब तक कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन यानी क्वेश्चन लगाना ही नहीं आया तो काहे का कॉन्सेप्ट पढ़ा है तुमने? कुछ नहीं पढ़ा है। और हाँ, अगली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस वीडियो की ये रहेगी कि अगर तुमने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया तो एक बार जाकर कमेंट में बताना कि ये चैलेंज एक्सेप्ट कर सकते हो कि नहीं। बट अगर एक्सेप्ट करना कैसे है, किस तरह से वो मोटिवेशन बनाए रहनी है भैया, जब बाकी बच्चे सारे के सारे नानी के घर पे होंगे, मामा के यहाँ एंजॉय कर रहे होंगे, स्कूटी से लड़ रहे होंगे, कार चलाना सीख रहे होंगे, तब हमें क्या करना है? तब तुम्हें मोटिवेशन इस तरह से लानी है जिस तरह से इस मनहूस इंसान ने लाई। हाँ, इसमें बता कैसे? अरे वही 3 स्टेप्स बताया, यही फिर से 3 स्टेप्स, हर चीज में 3 स्टेप बोल देता है, मैं समझाता हूं। स्टेप नंबर 1 इज कि तुम्हें एक सेंस ऑफ अर्जेंसी डेवलप करनी होगी यार। एक सेंस ऑफ अर्जेंसी का मतलब, एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, अपनी स्क्रीन पर देखो, 10 सेकंड मिल रहे हैं तुम्हें और इसको सॉल्व करके बताओ। देखा, 10 सेकंड मैंने बोले थे, तुम्हारे अंदर एक अर्जेंसी आई तो फटाफट से दिमाग आने लग गया कि हाँ किधर से क्या होगा आंसर। वैसे आंसर 3 होगा, बट अगर मैं 10 सेकंड ना बोलता ना, तो अगर मैं बोल देता कि कमेंट कर देना आंसर, तो तुम आगे बढ़ जाते इस वीडियो में और इसको इग्नोर कर देते। यही होता है, हमारे दिमाग को इसी तरह से तुम्हें हाईजैक करना होगा और बताना होगा कि ये जो समर वेकेशन का चैलेंज मैंने लिया है, ये मुझे हर दिन फॉलो करना है। और एक सेंस ऑफ अर्जेंसी है, क्योंकि समर वेकेशन खत्म हो सकता है। और हाँ, दूसरी चीज ये है कि इसने एक चीज यूज करी थी, वो है फ्रेंडली कंपटीशन। ये मेरे से चैलेंज लगा करके बैठता था कि आर.डी. शर्मा के 20 क्वेश्चन मैं लगा रहा हूं तो 25 ये, 30 में तो 40 ये। अब इस तरह का कंपटीशन अपने किसी दोस्त से बना सकते हो, बेमजा के फालतू के रेडिट ग्रुप और डिस्कॉर्ड ग्रुप में जुड़ने से अच्छा भाई किसी अच्छे दोस्त को बना लो, ऑनलाइन ही या ऑफलाइन ही, या अपनी बैच में या ऑफलाइन कोचिंग में जहां पर भी हो, या स्कूल में ही, लेकिन एक दोस्त ऐसा बना लो जो पढ़ने वाला हो, जिससे कंपटीशन रहेगा तो मजा आएगा कोई भी चीज करने में। एंड तीसरा सबसे वर्किंग तरीका होता है कि सक्सेस नीड्स सैक्रिफाइस। ये स्टेटमेंट को अपनी डेली लाइफ में घुसा दो। मतलब अगर तुमने आज टारगेट बनाया है कि कल मुझे ये क्वेश्चंस करने हैं, सबसे पहले तो ये चीज सीख लो कि अगर कल तुम्हें 15 क्वेश्चंस करने हैं, आज रात को 15 क्वेश्चंस मार्क कर लो, सो जाओ, अगले दिन उठोगे, 15 क्वेश्चंस अगर नहीं किया उसके पहले ना तुम उससे बात करोगे, ना तुम उसके स्नैपचैट देखोगे, ना रील्स देखोगे, ना कहीं और टाइम वेस्ट करोगे, और अपनी कोई चीज सैक्रिफाइस करोगे अगर तुमने वो 15 क्वेश्चंस नहीं किए। कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। अगर 15 क्वेश्चन नहीं किए तो या तो उससे बात करना बंद कर दो उस दिन के लिए, यार तुम्हारी लव स्टोरी नहीं खत्म कर रहा हूं, या तो फिर बाहर खेलना बंद कर दो, या फिर कहीं जाना बंद कर दो, या फिर जो तुम्हें पसंद है उसको सैक्रिफाइस कर दो, मोबाइल चलाना बंद कर दो। लेकिन अगर सैक्रिफाइस करोगे तो सैक्रिफाइस के डर से ये सक्सेस फॉर्मूला चलते रहेगा और काम करते रहोगे। आई होप तुम्हें ये वीडियो समझ में आई होगी कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। एंड येट अगेन ही इज सेइंग गो डीप। गो डीप मतलब डीपली पढ़ाई करना है, ठीक है। तब तक के लिए नोटिफिकेशन शेयर दो, अगली कोई वीडियो मिस ना हो, एंड जाना जा पढ़ ले।